धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। यूं तो जब से 56 इंची सीना वाले देश की सत्ता पर काबिज हुए हैं, तब से लोकसभा और राज्यसभा के स्पीकर साहिबान का संस्कार देश ही नहीं पूरी दुनिया के सामने नए नए ढंग के साथ उजागर होता ही रहता है। लेकिन 2019 में जब से चाणक्य को यानी कि अमित शाह को देश का गृह मंत्री बनाया गया है, तब से तो लोकसभा और राज्यसभा स्पीकर के साहिबान अपने संस्कार दिखाने में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड कायम करते जा रहे हैं। आज लोकसभा स्पीकर ने कहा कि जब तक विपक्ष के सांसद हंगामा करते रहेंगे, अनुशासन में बात नहीं करेंगे, तब तक वो आसन पर नहीं बैठेंगे। इसके बाद भोंपू मीडिया और उसके खिलाफ चाटुकार दंगाई पत्रकारों ने विपक्ष के सांसदों को टारगेट करना शुरू कर दिया और बताना शुरू कर दिया कि वो लोग देश की संसद की छवि खराब करने का काम कर रहे हैं और देश की गरिमा को बचाने के लिए लोकसभा स्पीकर ने एक बड़ा ही ऐतिहासिक कदम उठा दिया है। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। जी हां, लेकिन ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि मीडिया ये नहीं बता रहा है कि आखिर जो ये संस्कार दिखाया गया है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की ओर से आसन पर ना बैठने का, वो क्यों दिखाया गया है। हम बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी पूरी कहानी आपके सामने रखने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले बात मीडिया की ही कर लेते हैं। सदन में हंगामे से स्पीकर बेहद नाराज हैं। ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। स्पीकर ने कुर्सी पर बैठने से ही इनकार कर दिया। सदन में जो हुआ उससे मैं आहत हूं, ये कहना स्पीकर का। ये इस वक्त की बड़ी खबर है जो आपको हम बता रहे हैं। सदन में हंगामे से स्पीकर बेहद नाराज हैं। ऐसे में उनकी तरफ से कुर्सी पर बैठने से ही इनकार कर दिया गया है। सुन लिया आपने मीडिया को। मीडिया बता रहा है कि किस तरीके से विपक्ष के सांसद जबरदस्त हंगामा कर रहे हैं और उससे नाराज हो गए हैं, खफा हो गए हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। खबर को आगे ले जाएं उससे पहले ओम बिरला के प्रोफाइल को लेकर बात कर लेते हैं। जैसा कि आप हमेशा से जानते हैं कि जो भी सत्ता पक्ष का सांसद होता है उसको लोकसभा में स्पीकर बना दिया जाता है, और जो भी सत्ता पक्ष का विधायक होता है उसको विधानसभा में स्पीकर बना दिया जाता है, या इनकी मिलीजुली सरकार होती है तो उसकी किसी पार्टी के एक विधायक या सांसद को जिम्मेदारी दे दी जाती है। तो ओम बिरला भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। राजस्थान के कोटा से वो आते हैं। सीनियर सांसद बताकर उनको जो है लोकसभा का स्पीकर बना रखा है। वो हिंदी भाषा ही बोल पाते हैं, इंग्लिश में कभी बोलते हुए आपको नजर नहीं आते। लेकिन वहीं दूसरी ओर राजस्थान से आने वाले बंगाल के पूर्व राज्यपाल और अपने आप को बड़ा वकील बताने वाले जो जगदीप धनखड़ हैं, उनको उपराष्ट्रपति बना दिया गया और उस नाते वो राज्यसभा के सभापति भी बन गए। वो इंग्लिश में अपना संस्कार उजागर करते रहते हैं। तो अब बात करते हैं कि किस तरीके से वेबसाइट्स ने, अखबारों ने इस खबर को छापा है। तो तमाम वेबसाइट्स और तमाम जो न्यूज़पेपर हैं वो किस तरीके से इस खबर को छाप रहे हैं मैं आपके सामने रख रहा हूं। बता रहे हैं कि लोकसभा स्पीकर खासे नाराज हो गए और उन्होंने साफ कह दिया है कि जब तक सदन में हंगामा होता रहेगा वो आसन पर नहीं बैठेंगे। आपको बता दें 20 जुलाई से मानसून सेशन शुरू हुआ था और 11 अगस्त तक ये मानसून सेशन चलेगा, और इस सेशन के दौरान कई बार लोकसभा स्पीकर ने विपक्ष के सांसदों को जमकर फटकार लगाई और उनको आचरण सिखाने का, संस्कार सिखाने का प्रयास किया, और आज खुद ही ऐसा उन्होंने संस्कार दिखा दिया। अब बताते हैं आपको उन्होंने असल में क्यों है, लेकिन उससे पहले आप अमित शाह का ये वीडियो सुनिए। माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के सदस्यों के द्वारा जो मुद्दे संसद के नियमों के अनुसार उठाए गए, मैं इसकी स्पष्टता इस महान सदन के सामने करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, 239 क और क के अंतर्गत ख, इसमें स्पष्ट उल्लेख है संविधान में कि उपखंड क की किसी बात से संघ राज्य क्षेत्र या किसी भी भाग के लिए किसी भी विषय के संबंध में इस संविधान के अधीन विधि बनाने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं हो सकता। इसका मतलब है हमारे संविधान ने इस सदन को संपूर्ण सत्ता दी है कि दिल्ली राज्य के लिए किसी भी कानून को लेकर आने की। दूसरा मुद्दा उठाया गया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, जो हमारे माननीय सांसद बीजेडी के बताया
सर्वोच्च न्यायालय के पैरा 6 जजमेंट के पैरा 6, 95 और पैरा 164 एफ इसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि संसद दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए कोई भी कानून बना सकता है। अतः ये सारे जो ऑब्जेक्शन लिए गए हैं वो राजनीतिक है, इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है। संसद के नियमों के आधार पर भी इसका कोई आधार नहीं बनता है, इसलिए इस बिल को संसद के सामने पेश करने की अनुमति दी जाए। माननीय सदस्य, मैं आपको फिर कह रहा हूं, आपको पर्याप्त मौका दिया, आपका ये व्यवहार उचित नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं आपको, देश पूरा देख रहा है, आप संसद के अंदर इस तरीके का व्यवहार करते हैं, ये उचित नहीं है। प्रश्न है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की। सुन लिया आपने अमित शाह क्या कर रहे हैं इस वीडियो में। सबसे पहले तो अमित शाह के एक्शन देखिए। क्या इससे पहले आज तक आपने संसद टीवी का इस तरीके का एक्शन देखा? इधर से भी सामने से भी किस तरीके से पूरा फिल्मों की तरह, टीवी सीरियल की तरह दिखाया बताया जा रहा है। आज तक ऐसा वीडियो तो आपने 56 इंची वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी लोकसभा पर नहीं देखा होगा, जिसमें वो हाथ फेंक फेंक कर बात करते हैं और कहते हैं एक अकेला सब पर भारी पड़ रहा है। उस वीडियो को भी देख लीजिए और इस वीडियो को भी देख लीजिएगा। अब इस वीडियो में जो उन्होंने भाषण दिया है, जो बात उठाई है, उसको लेकर बात कर लेते हैं। वो कह रहे हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग अध्यादेश जो लाया जा रहा है, कानून बनाकर दिल्ली पर कंट्रोल करने के लिए, अधिकारियों को अपने कब्जे में रखने के लिए, वो कुछ भी गलत नहीं किया जा रहा है। और उस दौरान विपक्ष के सांसद विरोध कर रहे हैं। वो मणिपुर पर लगातार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान देने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने पिछले हफ्ते अविश्वास प्रस्ताव भी दिया है। तो उनके अविश्वास प्रस्ताव पर आज तक ओम बिरला ने कोई फैसला नहीं लिया। हालांकि मीडिया जरूर बता रहा है कि 8 अगस्त को उस पर बहस हो सकती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 10 अगस्त के आसपास उस पर जो है अपनी बात रख सकते हैं। तो उनका कुछ भी मांग हो, मणिपुर पर मांग करें, उस पर ध्यान नहीं देना है। वो अविश्वास प्रस्ताव लाएं, उस पर ध्यान नहीं देना है। लेकिन अगर अमित शाह खड़े हो जाएं और किसी वो कानून को लाने के लिए प्रस्ताव पेश करें और उस दौरान अगर विपक्ष हंगामा कर दे, तो भैया ओम बिरला नाराज तो हो ही जाएंगे, क्योंकि इन्हीं को प्रोटेक्ट करने के लिए तो बने हैं, या इन्हीं के रहमोक्रम पे तो बने हैं। लोग इस बारे में आजकल ऐसा भी कहने लगे हैं कि ठीक है, आदिवासी महिला हैं देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, लेकिन आदिवासियों के साथ जो मणिपुर में हो रहा है, देश के दूसरे राज्यों में हो रहा है, वो मुंह नहीं खोलती हैं। शायद वो भी इसी दबाव में है, क्योंकि इन्हीं लोगों ने उन्हें वहां पर बैठा है। और यही हाल रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति रहते हुए हुआ था। जब दलितों पर हमला होता था तो वो भी नहीं बोलते थे। तो ओम बिरला अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, क्योंकि ओम बिरला की क्लास लग सकती है। और अमित शाह को आप जानते ही हैं, उनका क्या अंदाज है। वो 2 मिनट में ओम बिरला को कह सकते हैं, क्या सदन चला रहे हो, तुम्हारे रहते हुए ये लोग हंगामा कर रहे हैं और मैं बोल रहा हूं सदन में और मेरे सामने हंगामा चल रहा है, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। लगता है अमित शाह के उसी प्रताप से बचने के लिए ये सब किया गया है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के जरिए। कुछ नजरियात इस खबर को लेकर अलग अलग तरीके से उभर रहे थे। हर पहलू से आपको रूबरू कराने का प्रयास किया। बने रहिएगा धक्कड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।